हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम इन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। नीट 2026 की फाइनल आंसर की। नंबर दूसरा पॉइंट, नीट 2026 के रिजल्ट की क्या संभावनाएं हैं। नंबर तीसरा पॉइंट, एनएमसी द्वारा जारी सीट मैट्रिक्स के बारे में। और जो लास्ट पॉइंट है वो है इम्पैक्ट ऑन कट ऑफ आफ्टर रिलीजिंग द एनएमसी सीट मैट्रिक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फेस टू बीएल। बच्चों, आपकी जो फाइनल आंसर की है उसके बारे में यूट्यूब पर कई तरह के भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं। कई तरह के इस तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि आपकी फाइनल आंसर की आएगी, उसमें चेंज होंगे। तो बच्चों, जो प्रोविजनल आंसर की है वही आपकी फाइनल आंसर की होगी और इस आंसर की में आपको कोई भी चैलेंज का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस चीज़ का वेट मत करो कि अब कोई चेंज आंसरों में होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपकी ये फाइनल आंसर की है, ये रिजल्ट के साथ ही आने की संभावना है। अब बात करते हैं हम रिजल्ट के बारे में। तो बच्चों, आपका जो रिजल्ट है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तो 20 जुलाई को आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो रिजल्ट है ये आपका कभी भी आ सकता है। तीसरे पॉइंट की अपन बात करें तो ये जो एनएमसी ने सीट मैट्रिक्स जारी किया है 13 जुलाई को, इससे बहुत सारे जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ी है। उनको एक उम्मीद जगी है काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि वो टेंशन में चल रहे थे 3 मई से ही। अब एक ऐसा माहौल बना है कि उनको ये आशा जगी है कि भाई अब हमको कम नंबर पर संभावना है कि एमबीबीएस सीट मिल जाए, और वो भी गवर्नमेंट की। एनएमसी के सीट मैट्रिक्स से किन किन स्टेट्स के बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा, तो इससे पहले अपन देख लेते हैं कि कितनी कितनी सीटें गवर्नमेंट की बढ़ी हैं किस स्टेट के अंदर। तो ये जो सीटें बढ़ी हैं ये नए जो मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं प्लस जो पुरानों में सीट बढ़ी हैं उन दोनों को मिलाकर है। तो अपन यदि बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 345 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटें आई हैं। वेस्ट बंगाल में 325 आई हैं। आंध्र प्रदेश में 225 आई हैं। बिहार के अंदर 190 एमबीबीएस सीट। कर्नाटका में 150 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट। तमिलनाडु में 150। तेलंगाना के अंदर 110। मध्य प्रदेश के अंदर 120। जे&के और सिक्किम के अंदर 100 सीटें। चंडीगढ़ के अंदर 50 सीट। उड़ीसा में भी 50 सीट। त्रिपुरा में भी 50 सीट। महाराष्ट्र के अंदर भी 50 सीट। मणिपुर के अंदर 25 सीट और हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 सीट। तो बच्चों, इस तरह 2111 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटें अब तक एनएमसी द्वारा पुराने कॉलेजों में और नए कॉलेज खोले हैं उनमें मिला करके आई हैं। अब बच्चों, अपन बात करें कि किन स्टेट्स के बच्चों को फ़ायदा होगा, तो देखो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। आंध्र प्रदेश के बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार के बच्चों को भी इससे बहुत अधिक फ़ायदा होगा। यूँ तो एमपी के बच्चों को भी फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ भी 120 सीटें बढ़ी हैं। तो बच्चों, अब इससे जो कट ऑफ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखो, सीधी सी बात है, चाहे 10 सीट बढ़ें चाहे 1 सीट बढ़े, बच्चों के लिए तो फ़ायदा होगा ही होगा। अब इसमें से 15% सीट ऑल इंडिया कोटे में जाती हैं तो वहाँ भी कट ऑफ कम जाएगा, और 85% सीटें हैं वो स्टेट कोटे में जाती हैं। तो ऑल इंडिया कोटे में बढ़ें सीट या स्टेट कोटे में बढ़ें, बच्चे तो डॉक्टर बनेंगे। अब 2111 बच्चे नए एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों से। अब अपन यदि प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट के बच्चों को भी फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ भी सीट बढ़ेंगी तो वहाँ भी कई बार लास्ट में सीट कॉम्प्रोमाइज़ होती है, कम पैसे लगते हैं। तो बच्चों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और आपको एक बढ़िया मीनिंगफुल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बनाने में सहायता मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।